माता बोले ताई दिव या तुम ही मांगी वे। तो माता सची देवी कहने लगी कि वह ताई दिव जा तुम ही मांगी वे, जो तुम मांगोगे मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगी, बताओ तुम क्या क्या दान मांगना चाहते हो। तो प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाई वे, कि तुम चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एकादशी के दिन आप अन्न मत खाना आज से बाद। तो जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तो सची कहे ना खाई वो भाला ही कहिला, सही है ते एकादशी करी ते लागिला। तो सची देवी ने कहा कि हाँ बिल्कुल नहीं खाऊंगी, तुमने अच्छा ही कहा है, ये सही बात ही कही है कि एकादशी के दिन अन्न खाना ही नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर उसी दिन से एकादशी करी ते लागिला, सची देवी एकादशी करने लगी। यहाँ पर ये किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि भाई देखो वे तो इतने श्रेष्ठ हैं, वे एकादशी नहीं रखते हैं और भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है। पहले ही आपको इसलिए बताया कि भगवान के वे नित्य सिद्ध परिकर हैं। नित्य सिद्ध का अर्थ है माया के बंधन से वे पहले से मुक्त हैं, हमारी तरह बद्ध नहीं है कि साधन करेंगे तब वे सिद्ध होंगे और तब भगवान की संगति लाभ करेंगे। जिनके पुत्र भगवान हैं तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं साधन आदि के, लेकिन फिर भी भगवान इस लीला के माध्यम से एकादशी का बड़ा महत्व दिखा रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को, केवल भक्त को नहीं, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह एकादशी के दिन अन्न ना खाए यदि वह अपना कल्याण चाहता है। तो एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, उसे एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और कम से कम उसे एकादशी के दिन अन्न तो किसी भी हाल में नहीं खाना चाहिए। शास्त्र में तो ये वर्णन है कि चाहे प्राण बिल्कुल प्राण पर आ जाए तो भी अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी। और बहुत चीज हैं और बहुत फल हैं, क्या क्या है खाने के लिए, यदि ऐसा कष्ट है तो वह ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी के विषय में आपको एक दिन पहले भी सुना आपने कि एकादशी कभी भी शुद्ध एकादशी रखनी है, यानी जो दशमी से युक्त है वह एकादशी का व्रत नहीं रखना है। जो द्वादशी विधा एकादशी है उसका ही सदैव पालन करना है। दशमी विधा एकादशी रखने में पुण्य नहीं बल्कि बहुत बड़ा दोष लगता है। इसके विषय में हरिभक्ति विलास में अन्य पुराणों से उद्धरण देकर श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रीमद् सनातन गोस्वामी ने प्रमाणित किया है कि किस प्रकार से दशमी विधा एकादशी रखने का बहुत बड़ा कुफल उदित होता है। क्या क्या बताए हैं उनमें से कुछ मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। एक फल बताया कि यह जो दशमी विधा एकादशी व्रत रखने का प्रचलन चलाया, ये शुक्राचार्य ने चलाया अपनी, किस लिए कि दशमी विधा एकादशी का जो फल होता है, अगर कुछ भी सुफल है वह सब असुरों को प्राप्त होता है। तो उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा बहुत सारे ब्राह्मणों के समाज में दशमी विधा एकादशी का प्रचलन चलाया। तो शुक्राचार्य की माया से मोहित होकर बहुत से लोग दशमी विधा एकादशी रखने लगे। तो उस किस लिए चलाया, क्योंकि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, जो भी व्रत रखेगा तो उसका फल असुरों को प्राप्त होगा। तो इस कारण से उन्होंने कराया। तो ये इस कारण से तो बहुत से वो ब्राह्मणों में वह फैल गया और उसके माध्यम से दूसरे लोगों में भी। तो दशमी विधा एकादशी शुक्राचार्य की माया है, इसे शुद्ध वैष्णवों को या जिन्हें भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना है कभी नहीं रखनी चाहिए। और दूसरे कुफल भी शास्त्र में बताए गए हैं कि एक बार गांधारी ने प्रश्न किया वेद व्यास जी से कि तुम आप ये बताइए कि मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो बड़े सौभाग्य का विषय है, लेकिन मेरे 100 के 100 ही पुत्र मारे गए, एक भी नहीं बचा। वो कैसे थे वो बात अलग है, लेकिन मेरा क्या ऐसा दोष था कि मुझे पुत्र होने पर भी मेरे 100 के 100 मुझे पुत्र वियोग झेलना पड़ा। तो उस समय भी भगवान वेद व्यास जी ने बताया, ये भी पुराण के वचन से प्रमाणित किया है वहाँ कि वेद व्यास जी ने बताया कि तुमने एक बार दशमी विधा एकादशी रखकर दशमी से युक्त एकादशी का व्रत करके भगवान हरि की अर्चना की थी, उसी दोष के कारण तुम्हें 100 के 100 पुत्रों का वियोग झेलना पड़ा। इतना बड़ा कुफल बताया गया है। और फिर ऐसा ही बताया गया है कि एक बार माता सीता ने वाल्मीकि जी से प्रश्न किया, जब वाल्मीकि जी के मुनि के आश्रम में रहने लगी और उस समय उन्हें उस लोकापवाद से बचने के लिए कि कुछ एक निम्न स्तर का व्यक्ति था, वह अपने एक बार भगवान श्रीमद् भागवत में बड़े संक्षेप में वर्णित है कदाचित लोक जिज्ञासुर, कि भगवान लोक की जिज्ञासा से कि लोक में क्या हो रहा है, इस जिज्ञासा से भगवान, एक राजा का कर्तव्य है उसे दिखाने के लिए भगवान अलक्षित रूप से यानी भेष आदि परिवर्तन करके कि लोक में क्या चल रहा है, ये स्वयं भगवान जानने के लिए रात्रि में विचरण कर रहे थे।
तो उन्होंने देखा एक बड़ा निम्न स्तर का व्यक्ति अपनी पत्नी को डांट रहा है कि नाहम विवर्मि त्वाम असतीम परवेश्वगाम। इस प्रकार से श्लोक है कि मैं हे दुष्ट स्त्री, मैं तेरा भरण नहीं करूंगा, तू दूसरे के घर में रहेगा, ये मैं तेरा भरण पोषण नहीं कर सकता। स्त्री लोभी विप्रियात सीताम रामो नाम भजे पुनः। और उसने उदाहरण क्या दे दिया कि बेशक राम स्त्री के लोभ में आके सीता को रख ले, वो लंका में रही है, बेशक सीता के स्त्री के लोभ में आके रख ले, लेकिन मैं राम नहीं हूँ, मैं तुझे दोबारा तुझे पालने पोषने वाला नहीं हूँ, जहाँ से आई है वहीं चली जा। तो भगवान ने देखा रहे तो बड़ा लोकापवाद कर रहा है। तो इति लोकात बहुमुखात दुराराध्याद संविदा, वहाँ पर ये शब्द सुखदेव गोस्वामी प्रयोग कर रहे हैं कि ये जो संपूर्ण संसार है इसे सबको प्रसन्न करना संभव नहीं है, तो दुराराध्य है और बहुत मुख है, सब लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं, सही कार्य हो गलत हो, सब सही कार्य में भी कितने लोग निंदा करने वाले होंगे और गलत कार्य में कितने लोग प्रशंसा वाले मिल जाएंगे। तो बहुत मुख है इस संसार के, तो सबको प्रसन्न नहीं किया जा सकता और असंवेदनशील है, किस बात का किस पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है उसका कोई विचार नहीं करता, बस मुंह में आया कुछ भी बोल दिया। तो बहुत मुख वाले ऐसे सुनते पत्या भी तेन सात्यता प्राप्ता प्राचेत शास्त्रम। तो भगवान ने भय के कारण कि ऐसा लोग में दुराचार न फैल जाए कि ये लोग समझने लगे कि देखो भगवान राम ने जब सीता को रख लिया, लंका में रही है, तो इन्होंने तो हम भी अगर मान लिया स्त्री बाहर कहीं भी घूम के आ जाए तो उसका पालन पोषण हम भी कर सकते हैं, हम भी स्त्री में आ सकते हो उसे रख सकते हैं, ऐसा कोई आचरण इसे प्रमाणित ना कर ले। तो इसलिए भगवान ने उन्हें त्याग दिया और उन्हें फिर वे वाल्मीकि जी के मुनि के आश्रम में रहने लगे। लेकिन इसमें यह समझ लेना चाहिए कि भगवान ये सीता जी ना तो उसमें रही हैं, रावण के यहाँ पर रही हैं, जो वास्तव में माता सीता है वह ना तो रावण के यहाँ गई है, ना रावण उनका कभी स्पर्श कर सकता है। इसलिए वहाँ जब जो मृग के रूप में वो स्वर्ण मृग आया था मारीच, तो उस समय उससे पहले ही ये लीला है कि भगवान ने वहाँ ये पूर्व पुराण में भी वर्णन है और बृहदग्नि पुराण में, चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग है बहुत बड़ा कि जब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राम है, स्वयं कृष्ण है, वो दक्षिण भारत की यात्रा पर गए तो एक भगवान के राम रूप के ही विशेष उपासक भक्त थे। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि और बड़े निष्ठ भक्तिनिष्ठ थे, जैसे ही उन्होंने सुना कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया तो उनके मन में बड़ा विषाद आया, इतना विषाद आया कि एक असुर कैसे माता सीता का स्पर्श भी कर सकता है। तो उन्होंने उस विषाद में आकर खाना पीना ही छोड़ दिया। इधर सर्वज्ञ भगवान हैं तो ये घूमते घूमते वहां पर गए, तो उन्होंने जब इन्हें देखा तो इन्हें निमंत्रण किया भगवान को, लेकिन बाद में पता चला जब भगवान उनके वहां गए कि ये उन्होंने तो पहले से भोजन छोड़ रखा है और भगवान को तो निमंत्रण दे दिया है भोजन करने के लिए कि आप मेरे यहाँ पे करेंगे मेरी कुटिया। तो फिर भगवान ने उन्हें समझाया वहां पर कि देखो उस समय सीता जी का हरण नहीं, रावण कभी नहीं कर सकता है। चिदानंद मूर्ति सीता रामेर ग्रहणी, कि जो माता सीता है वे चिन्मय स्वरूप है, माया का स्वरूप नहीं है, और वे भगवान राम की नित्य कांता है, उन्हें कभी भी रावण स्पर्श या देख भी नहीं सकता है। और वहां पर ये भी बोला अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर, वेदे पुराणे ते एक है निरंतर, कि जो अपराकृत वस्तु है प्रकृति माया के गुणों से परे की वस्तु है, वो माया के द्वारा दी गई इंद्रियों के द्वारा देखी भी नहीं जा सकती है। तो प्राकृत इंद्रियों के द्वारा प्राकृत वस्तु गोचर नहीं होती है, समझी नहीं जा सकती है, ना देखी जा सकती है। तो स्पर्श करने की बात तो छोड़ो, रावण तो सीता जी को देख भी नहीं सकता। तब उन्होंने कहा कि देखो सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया था और जब बाद में अग्नि परीक्षा हुई उस समय सीता जी वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई हैं, ना कि रावण सीता जी का हरण करके लेकर गया है। वहां रावण ने छाया सीता का ही हरण किया है। और फिर भगवान आगे गए तो एक स्थान पर पूर्व पुराण का पाठ चल रहा था जिसमें पतिव्रता उपाख्यान आया, तो वहां पर ये श्लोक आया सीता जी के विषय में कि सीता जी पतिव्रता शिरोमणि है। और उसमें यही आया रावण के हरण के समय कि सीतयाराधितो वह्निस् छाया सीता मजी जनक, और सीता जी के द्वारा अग्नि को स्मरण किया गया और अग्नि प्रकट हुए और उस समय उन्होंने छाया सीता को प्रकट किया। और छाया सीता को वहां रखकर वे सीता वन्यपुरम गता, और माता सीता अग्निपुर को चली गई, यानी अग्नि के लोक में चली गई और अग्नि ने उन्हें पार्वती जी के स्थान पर रख दिया। वहाँ पार्वती जी ने माता सीता की सेवा करी। और फिर उसके बाद
परीक्षा समय पुनः परीक्षा के समय पे पुनः फिर सीता माता जी वहाँ अग्नि परीक्षा के समय पुनः प्रकट हुई हैं, अग्निदेव के द्वारा वहाँ भगवान को ला कर दी गई हैं और छाया सीता तिरोहित हो गई है वहाँ पर। तो माता सीता का कभी स्पर्श नहीं किया है, लेकिन लोक में ये प्रचलित, लोक में तो ये प्रचलित है, तो गूढ़ रहस्य की बात हुई। तो ये लोक में तो सामान्य प्रचलित था कि भाई सीता जी का रावण ने हरण कर लिया और भगवान रावण को कुल से संहार करके लाए। तो इस प्रकार से भगवान इतना आचरण दिखाते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना, कि कहीं श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण देख के लोग बिगड़ ना जाए। तो ये आचरण भगवान ने रामलीला में दिखाया, तो हर चीज में दिखाते हैं। तो वैसे ही भगवान ने यहाँ जब ये जो माता के लिए जो एकादशी व्रत का विषय है, तो यहाँ इसलिए भगवान ने कहा कि एकादशी व्रत रखना चाहिए। और माता सीता का जब प्रसंग आया था, तो उसमें जब वाल्मीकि जी के पास गई माता सीता, उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे राम जी भगवान का वियोग क्यों सहना पड़ा, कि उन्होंने मुझे त्याग दिया, मेरा क्या इसमें दोष है। तो बहुत देर विचार करके मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने एक दिन 10वीं विधा एकादशी का व्रत रख के भगवान की अर्चना कर की थी, उसी के कारण से आपको भगवान का वियोग सहना पड़ा। तो इससे पता चलता है कि 10वीं विधा एकादशी भगवान की प्राप्ति नहीं, दूर ले जाने वाली है। तो इसलिए कभी भी 10वीं विधा एकादशी रखने योग्य नहीं है। सदा द्वादशी विधा शुद्धा एकादशी, जो द्वादशी से युक्त है, उसे रखना चाहिए। और जब महाद्वादशी उपस्थित होती है, तो उस समय एकादशी छोड़कर भी महाद्वादशी में व्रत रखना चाहिए। ऐसा शास्त्र का और आचार्यों के द्वारा निर्णय किया गया है। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि एकादशी माता को इसकी महत्व दर्शाने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु इस लीला को प्रकाश इसलिए ही कर रहे हैं। लीला का अर्थ ही होता है भगवान स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है, कि भगवान अपनी माँ से कह रहे हैं कि आप एकादशी व्रत रखो, अपनी माँ को कह रहे हैं कि एकादशी व्रत रखो। तो जब भगवान की माँ ही एकादशी व्रत रखती हैं, तो सामान्य लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही भागवत में वर्णित है कि नंद बाबा ने भी एकादशी व्रत रखा, और फिर वे असमय में यमुना के जल में प्रवेश किया, तो वरुण जी के कुछ जो परिकर थे वे उन्हें लेकर वरुण लोक में चले गए, और फिर भगवान उन्हें लेकर आए। तो भागवत में वर्णित है नंद बाबा भी एकादशी व्रत रख रहे हैं। तो फिर सामान्य हम जैसे लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, समझ लेना चाहिए। तो हर भक्तों से जान के कि शुद्ध एकादशी किस दिन है, शुद्ध क्या, जब भी 2 एकादशी पढ़ेंगे, आज एकादशी है कल है, तो उसमें जो बाद वाली एकादशी है सदा उसे ही व्रत रखना चाहिए, पहले दिन नहीं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल बहुत लोग ऐसा भक्ति का और वृंदावन में भी इधर उधर ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि नहीं नहीं तुम भक्ति करो, ये व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकादशी के दिन भी अन्न खा रहे हैं, नहीं हम तो भगवान का प्रसाद खाते हैं, ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। और कि बहुत है लोग भी बड़े भावुकतापूर्वक शिष्य बन जाते हैं और एकादशी के दिन अन्न भोजन कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी में किसी भी प्रकार से अन्न भोजन एकादशी के दिन वर्जित है, और जिसे भक्ति करनी है तो पूर्ण रूप से वर्जित है। और इसे और भगवान ने अपने जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे उस समय भी ये एकादशी के विषय में दिखाया गया कि जगन्नाथपुरी में नियम है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद किसी भी अवस्था में प्राप्त हो जाए तो उसे तुरंत ग्रहण करना चाहिए, कि भगवान के प्रसाद के लिए ये भी विचार नहीं करना कि मेरा मुंह धुआ हुआ है, कि मैं सो के उठा हूँ या अपवित्र हूँ, कोई विचार नहीं करना, सीधा प्रसाद ग्रहण करना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रसाद का तिरस्कार है। तो ऐसा नियम है वहाँ, और सभी लोग ऐसा ही आचरण करते हैं प्रायः जो जानकार हैं। तो जगन्नाथ जी का अगर प्रसाद है तो किसी भी अवस्था में ग्रहण करना, उसे खाने से ही अपने आप पवित्रता होगी। यह भी विचार नहीं करना है कि मैं नहाया नहीं हूँ, अगर सामने आ गया तो तुरंत ग्रहण करना। लेकिन वहां पर एक घटना ऐसी घटी कि सब भक्त लोग थे और एकादशी के दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद आ गया, और ये भगवान की इच्छा से वैसा हुआ। तो वहां भक्तों ने भगवान से प्रश्न किया। ये जो जगदानंद पंडित के द्वारा लिखा गया प्रेम विवर्त ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत और सुंदर ग्रंथ है, बहुत छोटा सा है, प्रेम विवर्त। उसके विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है, जगदानंदेर प्रेम विवर्त पढ़े जय जन, प्रेमेर स्वरूप जाने पाए प्रेम धन। जो जगदानंद पंडित के प्रेम विवर्त ग्रंथ को पढ़ता है वह प्रेम के वास्तविक स्वरूप को जान जाता है और कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है। तो इतना सुंदर ग्रंथ है। और जगदानंद पंडित साक्षात संगी हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के, तो उन्होंने जो आंखों से भगवान की लीला देखी है वो साक्षात उसमें लिखी है, तो उसमें एकादशी के विषय में भी लिखी है। तो जब सब भक्तों ने प्रश्न किया कि देखिए ये पूरी का नियम है यहाँ का कि प्रसाद आते ही इसे तुरंत ग्रहण करना है और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, तो ये कैसे इसमें हम फिर वो बैठाएं, कैसे संयोग हो, सामंजस्य बने।
तब भगवान ने कहा कि नहीं, अगर प्रसाद एकादशी के दिन आया है तो प्रसाद अन्नम सदा ग्राह्यम हरेर एकादशी दिना, कि भगवान हरि का प्रसाद सदा सब समय ग्रहण करने योग्य है, लेकिन एकादशी के दिन नहीं। यदि अन्न प्रसाद है तो एकादशी के दिन भगवान के प्रसाद को स्वयं ग्रहण नहीं करना है। तो क्या करना है, तो आदर पूर्वक उसे नमस्कार करना है। यदि आप उसे अगले दिन खा सकते हैं तो उसे रखिए और फिर अगले दिन ग्रहण कीजिए, लेकिन एकादशी के दिन भगवान का अन्न प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना है। ये भगवान ने वहां दिखाया जहाँ एक जगन्नाथपुरी में ग्रहण करना ही है, उसमें ये लीला दिखाई। तो एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक भक्त को एकादशी का पालन करना। तो इसलिए किसी भी आधुनिक मत, जो भी मनः कल्पित मत प्रचारित करते हैं कि नहीं एकादशी के दिन भी हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, एकादशी के दिन भी प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है जी, हम तो पूरे राधानुगी भक्त हैं और हुए हैं, तो ऐसे लोगों के मत को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बिल्कुल अन्न का त्याग करना चाहिए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक अपनी कई लीलाओं के द्वारा प्रकाशित किया है और यहाँ अपनी माता को एकादशी व्रत रखने के लिए कहा है, तो फिर हम जीवों के लिए तो कितना महत्वपूर्ण समझ ही सकते हैं। और एकादशी के विषय में संक्षेप में भक्तिविनोद ठाकुर ने एकादशी कीर्तन में कहा है कि माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। ये तिथि एकादशी माधव तिथि है, ये भगवान श्री हरि की तिथि है, हरिवासर है, हरि का दिन है। और भक्ति जननी, ये भक्ति की जननी है, माता स्वरूप है। यदि कोई एकादशी को शुद्धता पूर्वक रखता है तो उसके हृदय में कृष्ण भक्ति उदित होनी ही है। भक्ति की जननी है एकादशी और यत्न पालन करी, इसलिए यत्न पूर्वक एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। यत्न का मतलब है थोड़ा कष्ट भी हो तो भी एकादशी व्रत रखना है। और यत्न का अर्थ दूसरा है कि जान करके कि शुद्धा एकादशी कौन सी है, उस एकादशी को व्रत रखना है। तो इतनी महत्वपूर्ण एकादशी है। तो आगे और सुंदर कथा का वर्णन करते हैं। विवाह के विषय में भगवान की नहीं, विवाह भगवान का विवाह नहीं, भगवान के एक बड़े भाई हैं विश्वरूप, जो बलराम जी का अवतार है। तो ये जब पौगंड अवस्था में है तो वे युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। तो युवा अवस्था में प्रवेश करते ही तबे मिश्र विश्वरूपेर देखिया यौवन, कन्या मांगी विवाह दीते कई लमन। कि तबे मिश्र विश्वरूपेर देखिया यौवन, उसके बाद जगन्नाथ मिश्र ने अपने बड़े पुत्र विश्वरूप का यौवन देखा कि वे युवा हो रहे हैं, तो कन्या मांगी विवाह दीते कई लमन, उन्होंने कन्या मांगकर, स्वयं कन्या मांगकर उनका विवाह करने के लिए मन बना लिया कि अब विश्वरूप युवा हो गए हैं, इनका विवाह करना है। तो जब ये विश्वरूप शुरू से ही इतने विरक्त थे और तत्व ज्ञान से संपन्न थे, इनके भी पांडित्य का अद्भुत चैतन्य भागवत में वर्णन है कि अद्भुत पंडित थे। अल्पकाल में वे बलराम जी के ही अवतार स्वरूप हैं, क्योंकि कृष्ण जैसे कृष्ण लीला में बड़े भाई बलराम हैं, तो यहाँ पहले विश्वरूप हैं और वे ही बाद में फिर नित्यानंद प्रभु के रूप में ये विश्वरूप। तो जब उन्होंने सुना विश्वरूप ने कि ये पिताजी मेरा विवाह करना चाहते हैं, तो पहले से ही सारे शास्त्रों में के द्वारा सिद्धांतों से पुष्ट हैं और दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि विषयों में जीव के लिए कोई सुख नहीं है और कृष्ण भक्ति ही जीव का एकमात्र प्रयोजन है। इस बात को भली भांति जानने वाले हैं। और यहाँ तक कि उनका वर्णन है कि वे बहिर्मुख लोगों से बात भी नहीं करते थे। बहिर्मुख का मतलब जो भगवान की भक्ति के विषय में जिनका कुछ भी उन्मुखता नहीं है और संसारिक विषयों की बातों में ही रत रहते हैं, उन सब लोगों से वे वार्तालाप भी नहीं करते थे। या तो घर में थे या द्वैताचार्य की जो सभा थी जिसमें श्रीमद् भागवत के विषय में चर्चा होती थी, उस सभा में जाते थे बस। और उन्हें देखकर सभी वैष्णव लोग प्रसन्न होते थे। तो वही जब उन्होंने सुना कि जगन्नाथ मिश्र विवाह करना चाहते हैं, इतना सुनते ही विश्वरूप सुनी घर छाड़ी पलाइला, संन्यास करिया तीर्थ करि मारे गिला। जैसे ही सुना कि वे विवाह करना चाहते हैं तो घर छोड़कर भाग गए और संन्यास ग्रहण कर लिया। सीधे संन्यास ग्रहण किया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तो बहुत कम यौवन का मतलब है यौवन का प्रारंभ ही था, किशोर अवस्था को पार करके यौवन की ओर जा ही रहे थे। उसी समय उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। जब यह सची और जगन्नाथ मिश्र को पता चला तो बड़ा दुख हुआ उन्हें। सुनी सची मिश्र दुखी है दमन, तबे प्रभु माता पिता कैला आश्वासन। कि जब ये सची और जगन्नाथ मिश्र ने सुना तो बड़ा कष्ट हुआ जगन्नाथ मिश्र को कि एक युवक पुत्र चला गया। इतना
इतना प्रभाव था और सभी लोग प्रशंसा करते थे। लेकिन वह विवाह करके जो सुख का समय आया था कि उसका विवाह करते और अभी वह संन्यास ग्रहण कर लिया, तो बड़े दुखी हुए पंडित जगन्नाथ मिश्र और माता सची भी बड़ी दुखी हुई। तो ऐसे दुख की अवस्था में तो ये छोटे निमाई ने देखो कितना सुंदर कार्य किया। तबे प्रभु माता पिता कैला आश्वासन, तब प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई ने माता पिता को आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? देखो ये भी पांडित्यपूर्ण बात से, भाल हरिल विश्व रूप संन्यास करिल पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारिल। कि देखो बहुत अच्छा हुआ कि विश्व रूप ने संन्यास ले लिया है, कोई बात नहीं है, उसने तो पिता के कुल और माता के कुल दोनों का उद्धार कर दिया। क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णित है कि यदि किसी का पुत्र विरक्त हो जाता है, संन्यास ग्रहण कर लेता है और भगवान की भक्ति में निष्ठ हो जाता है, तो माता को और पिता की कितनी पीढ़ियों का वह उद्धार कर देता है। तो इसलिए इस बात को यहाँ भगवान उन्हें समझा रहे हैं, उनके शोक को दूर करने के लिए कि देखो बहुत अच्छा हुआ विश्वरूप ने संन्यास कर लिया, पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारी, पिता के कुल और माता के कुल दोनों का उद्धार कर दिया। और अब ये कहें कि चलो ये तो पारमार्थिक लाभ हुआ, लेकिन जो थोड़ा जीवन का सुख था वो तो चला गया। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि आमी तो करीब तुमा तुहार सेवन सुनिया संतुष्ट है पिता माता मन। तो ये निमाई बोले कि देखो मैं उन्हें संन्यास ले ले कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम दोनों की सेवा करूँगा। आप इसकी चिंता मत करें कि हमारे पास तो बोझ चला गया और कोई भी सुख नहीं बचा घर में, तो मैं आप दोनों की पूरे मन से सेवा करूँगा। और जब उन्होंने ऐसा सुना कि निमाई ऐसा बोला तो संतुष्ट है पिता माता रमन। तो जगन्नाथ मिश्र और माता सची देवी का मन बड़ा संतुष्ट हुआ और वे प्रसन्न हो गए।